जी अभिजीत। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। कोई वैष्णवी, कोई माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। धन्यवाद। तो पहले हम मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण स्वामिते प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृत्वं साधु भगवत्पादाय ते नमः। तत्ववित्त। तो आज का जो श्लोक है, ये जो कल के जो वर्ष है उससे मिलकर पढ़ा जाता है। अगर मैं इसका टाइटल दूं, अगर इस श्लोक को अगर आप टाइटल देना चाहें तो इसका टाइटल आप दे सकते हैं कि एक भक्त, एक बुद्धिमान भक्त इस संसार को कैसे देखता है। हाउ डज ही लुक एट द वर्ल्ड, है ना। तो देखिए इसमें हम अभी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तत्वविद, परम सत्य को जानने वाला, तू लेकिन, है ना। देखिए पिछले कल के वर्ष हमने क्या पढ़ा कि जो मूर्ख है वो अपने आप को कर्ता मानता है और वो सोच रहा है कि मैं ही सब कुछ करूं, बट वो क्या है, वो मूर्ख है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, अहंकार के वश में आकर वो अपने आप को कर्ता मान रहा है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, तू मतलब लेकिन जो तत्वविद है, लेकिन जो परम सत्य को जानने वाला है, वो क्या करता है। महाबाहो पे अर्जुन, गुना कर्म भाग, मतलब भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के भेद के, गुण कर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के जो भौतिक प्रभाव है। भौतिक प्रभाव मतलब 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जो भौतिक जो प्रभाव है उसके अंतर्गत जो कर्म होते हैं, उनके विभाग, उनके भेद को वो जानता है। कौन जानता है, तत्वविद। और कौन नहीं जानता है, मूर्ख व्यक्ति जो अहंकार के वश में आकर अपने आप को कर्ता मानता है, जो आपने कल के वर्ष पढ़ा। गुना गुणेशु वर्तनता, गुना इंद्रिया, गुणेशु इंद्र तृप्ति, और वर्तनता तृप्त रहता है। वो क्या करता है, जो तत्वविद है वो जानते हैं कि जो इंद्रिय हैं ये इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं हैं और ये अपने में लगी हुई, वो नहीं लगा है।
इंद्रिय अपने में लगी हुई। इति मत्वा न सज्जते, तो इस सत्य को जानकर वो क्या होता है, वो आसक्त नहीं होता है। वैसे तत्वविद होना बहुत मुश्किल है। सुबह प्रसाद ढंग से नहीं मिला तो सारा तत्वविद भूल जाता है। और फिर दोपहर में अच्छा प्रसाद मिले तो फिर थोड़ा सेट होता है। इट्स इतना आसान नहीं है। बट देखते हैं अभी ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। हे महाबाहो, जी मां। भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हाँ, देखिए क्या लिखा है ना, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को जानते हुए। एक्चुअली क्या है, जो जितनी भी जीवात्माएं हैं संसार में, हमको भी मिलाकर, हम सबके जो दिमाग में, जहां हम सबके मन में बहुत सारे इम्प्रेशन रहते हैं। इम्प्रेशन को क्या बोलेंगे, संस्कार रहते हैं। जैसे हम जैसे गांव में अगर लोगों ने देखा होगा, कुएं से हम रस्सी खींचते हैं तो जो कुएं की दीवार होती है उस पर निशान बन जाते हैं, लकीरें बन जाती हैं कि यार यहीं से रस्सी बार बार खींचते। इसलिए जीवात्मा का जो मन होता है ना, उसके ऊपर संस्कार पड़ जाते हैं। किसके संस्कार पड़ते हैं? क्योंकि वो जन्मों जन्मों से क्या कर रहा है, इंद्र तृप्ति कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उसके बहुत जीवात्मा के दिमाग में ना विचारधाराएं हैं कि दिस आई लाइक, दिस आई डोंट लाइक। ये मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे सुख मिलता है, इससे मुझे खुशी मिलती है, तो मैं ये करूंगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो ये मैं नहीं करूंगा। ये जानते हुए बिना कि वास्तव में क्या वो चीज मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है ना। अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए व्यक्ति आज कुछ भी करता है, दारू पीता है, मांस खाता है ना, घंटों घंटों अमेजोन नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखता रहता है, नेट सर्फिंग करते रहते हैं। कोई, और आजकल लोग एक्सरसाइज नहीं करते, मॉर्निंग वॉक नहीं जाते, है ना, पढ़ने में रुचि कम हो रही है। सिर्फ दिन भर, अगर आज की डेट में बात की जाए तो मोबाइल, पार्टीज, दोस्तों के साथ चाय पे चर्चा, गॉसिप करना। तो ये क्या हो गई, संस्कार पड़ गए मन में कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ना जानते हुए कि क्या ये वास्तव में मेरे लिए अच्छा है और इसका परिणाम क्या हो, है ना। जैसे जो गलत कार्य करते हैं वो नहीं, वो इस परिणाम को जानते हुए भी अनदेखा करते हैं, नहीं जानते हुए कि अगर मैं आज कुछ गलत करता हूँ, है ना, अगर आज मैं शराब पीता हूँ, अगर मैं आज मांसाहार करता हूँ, या आज अगर मैं अवैध स्त्री पुरुष संग करता हूँ, तो उसका मुझे क्या परिणाम मिलेगा। अगर मैं किसी को चोरी करता हूँ, किसी को किसी से झगड़ा करता हूँ, किसी के घर में हम चीट करते हैं किसी को, तो उसका क्या परिणाम होगा, मुझे भी रिएक्शन मिलेंगे, मुझे उसका कर्म भोगना पड़ेगा। ये ना जानते हुए वो क्या करता है, वो सकाम कर्म में लगा रहता है। जो हमने पिछले वर्ष में पढ़ा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता में, अहंकार के वश में आके वो अपने आप को कर्ता मानकर लगा पड़ा है। वो जो तत्ववित्त है, जो हम आज पढ़ रहे हैं, तत्ववित्त गुण कर्म विभाग, तत्ववित्त इन चीजों को समझकर, उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो क्या करता है, वो ऐसे कार्यों में लगता है जो गुणात्मक या फिर इस भौतिक प्रभाव के अंतर्गत नहीं है। वो क्या है, वो है भगवान की भक्ति, है ना। भगवान भगवत में बोलते हैं सगुणान समतित्यतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मैं इन 3 गुणों से कैसे, हम इससे बाहर कैसे आऊं मैं। भगवान बोलते हैं त्रैविद गुण्य विषया वेदा, मतलब इन 3 गुणों के बाहर आओ। कैसे आओ, भगवान की भक्ति में जो लगे रहते हैं, भक्ति में जो अभ्यचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति में दृढ़ता से लगे हैं, वो इन गुणों के अंतर्गत नहीं आते। सगुणान समतित्यता, वो इन गुणों के परे चलते। तो जो तत्वविद है, जो बुद्धिमान व्यक्ति भक्त है, वो इन गुणों के गुणात्मक कार्य नहीं करता, वो भगवान की भक्ति में कार्य करता है जो इन गुणों के परे होते हैं। वैसे मुझे आपको एक पीपीटी बना के दिखाना चाहिए था, वो बहुत सरल होता, बट ये वर्ष थोड़ा, मतलब दिखने में छोटा है बट थोड़ा इसका एप्लीकेशन गंभीर है। तो इसको समझने में मुझे ही इतना टाइम लग गया कि पीपीटी का समय निकल गया। तो पीपीटी का थोड़ा हिंदी में बनाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा अधिक समय।
तो आप ऐसे ही समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान के जो भक्ति में कर्म है, ये अगर ये संसार है तो संसार के परे है। जैसे हरिनाम जप करना, भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, प्रचार करना, भगवान के मंदिर में सेवाएं करना, या घर में बैठकर भी भगवान की विभिन्न प्रकार की सेवाएं करना, भगवान में अपने मन को लगाना, ये सारे क्या है कि गुणात्मक कार्य नहीं है। ये गुणों के बाहर के कार्य, मतलब आत्मा के कार्य। तो जब व्यक्ति आत्मा के कार्य करता है, शरीर में रहते हुए भी आत्मा के लेवल कार्य करता है, तो धीरे धीरे उसका जो आध्यात्मिक स्तर है वो ऊपर बढ़ता है। मतलब उसका जो मन है अपनी शारीर की चेतना से बाहर आता है। धीरे धीरे होता है। हम थोड़ा और इसको इलैबोरेट करने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों के भेद को जानते हुए तत्वविद और मूर्ख व्यक्ति, सकाम कर्म जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और भगवान की भक्ति में कर्म, इन तत्वविद क्या है, इन दोनों के भेद को जानते हैं। और देखिए आगे क्या लिखा है, वह अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। अब देखिए इंद्रिय और इंद्रिय तृप्ति, हमारे सामने कोई इंद्रिय की वस्तु आती है, जैसे रसगुल्ला आ गया, हम आकर्षित हो जाते हैं। है ना? और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। आप में से कोई है जिसने हाल फिलहाल में कोई एग्जाम दिया हो? एनीवन जिसने कभी कुछ एग्जाम दिया हो, स्कूल का या कुछ किसी और का? हरे कृष्ण प्रभु जी, सर्वत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी 2019 में रिसेंटली हम लोग कौन? हर्षिका आप बोल रहे हो क्या? मैं प्रभु जी शिल्पी माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी जी आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, शिल्पी माता जी। थोड़ी आवाज ना आपकी बहुत कम आ रही है, कैच नहीं। हाँ थोड़ा लाउड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप हर्षिका आपको कौन है? हरे कृष्णा, आपका नाम क्या है? मैं थोड़ा कैच नहीं कर पा रहा, आवाज कम आ रही है। हमें भी नहीं आ रही आवाज मुझे, आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। अरे बात यस यस, हर्षिका आप ही है ना? ओके। तो जस्ट एक एग्जांपल, हर्षिका ने अभी अभी शायद एमबीए के एग्जाम दिए हैं। तो हर्षिका जस्ट आप हम एक डेमो करेंगे छोटा सा। तो आपका फेवरेट मिठाई कौन सा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं शिल्पी सिंह माता जी कुछ बोल रहे हैं प्रभु जी। जी शिल्पा सिंह माता जी। प्रभु जी मेरी आवाज नहीं आ रही है तो फिर मैंने लिख दिया है प्रभु जी, मैंने अभी एग्जाम जो दिया था रिसेंटली। ओके, तो माता जी आपने एग्जाम दिया था, अब आप बताइए आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी? प्रभु जी वैसे गुलाब जामुन ही। ओके ठीक है, तो हम गुलाब जामुन लेते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने ढेरों गुलाब जामुन है, अनलिमिटेड है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई लक्ष्मी नहीं देनी उसकी, ठीक है? आप जितना मन चाहे खा सकते हैं और आप खाने ही बैठे हैं, ठीक है? आपको बहुत उत्साह है कि आपकी फेवरेट मिठाई और आप उसे खाने ही बैठे हैं, पर उसी समय आपको एक फोन कॉल आता है और आपको बताया जाता है मिसेस शिल्पी आप अपने एग्जाम में फेल हो गए। मैं चाहता नहीं हूँ जैसे पर तो आपको फोन आता है, आपको बताया जाता है कि आप फेल हो गए हैं, आप कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए। तो आप बताएं, आपको जो प्रसन्नता थी गुलाब जामुन खाने की, क्या वो न्यूज सुनने के बाद वो प्रसन्नता रहेगी? नहीं प्रभु जी, पूरा मन खराब हो जाएगी। जी। तो आप सोचिए अगर उस गुलाब जामुन में हैप्पीनेस थी, उस गुलाब जामुन को देखकर हम प्रसन्न हो रहे थे, तो बट वो न्यूज सुनकर वो प्रसन्नता चली गई। तो अगर एक्चुअल में उस गुलाब जामुन में हैप्पीनेस थी, तो वो अब हमें वो हैप्पीनेस क्यों नहीं दे पा रही? इसका मतलब गुलाब जामुन में हैप्पीनेस थी ही नहीं।
गुलाब जामुन मतलब क्या है, इंद्रिय तृप्ति का एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में हैप्पीनेस नहीं थी, हमें लग रहा था कि उसमें हैप्पीनेस। जैसे एक और प्रश्न मैं आप सबसे पूछता हूँ कि हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी इंद्रिय तृप्ति तो अवश्य की है। इंद्रिय तृप्ति करते समय हमारे मन में क्या विचार होते हैं, मतलब वो एक्टिविटी करने से पहले हम क्या सोच रहे होते हैं, क्या हमारी विचारधारा होती है। लेट्स से आप Amazon पे मूवी देखने बैठे, मतलब पहले कभी देखा होगा, तो मूवी देखने से पहले हमारे मन में क्या विचारधारा होती है, कोई भी इंद्रिय तृप्ति का कार्य कर सकता है। एनीवन? यस, हमें इसे देखकर अच्छा लगेगा। और यही देखिए माया का कितना बड़ा इल्यूजन है, हम माया में कैसे उल्लू बना रही है ना। देखिए वैसे तो एंजॉयमेंट नहीं है, बट वो इल्यूजनरी जो एंजॉयमेंट जब हमको मिलता है, उसका भी देखिए माया हमें कैसे उल्लू बना रही है। हैप्पीनेस किसको मिलेगी? क्या हमें मिलेगी हैप्पीनेस? हैप्पीनेस मिलेगी इन सेंसेस को, इन इंद्रियों को हमको मिलेगी। जैसे अभी हमने गुलाब जामुन का एग्जांपल लिया, तो ऑब्जेक्ट में तो हैप्पीनेस है ही नहीं। हैप्पीनेस क्या है? मन का ही खेल है। मन सोच रहा था कि मुझे गुलाब जामुन खाने से हैप्पीनेस, और जब उसे नहीं मिलती है, क्यों? अभी मन चेंज हो गया, मन चला गया एग्जाम की न्यूज, अरे मेरा एग्जाम फेल हो, तो वो हैप्पीनेस जो थी वो शिफ्ट हो गई, है ना, ऑब्जेक्ट में थी ही नहीं। तो एंजॉय कर कौन रहा है? सेंसेस कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, वृंदावन चंद्र महाराज देते हैं। जैसे कोई पुरुष है, वो स्त्री के को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। उससे पहले वो घंटों ढेर सारी बातें करेगा, मीठी बातें करेगा, डेट पे जाएंगे, घूमेंगे, और विवाह के पश्चात झगड़े होंगे, और 1 वर्ष के अंदर उसको डाइवोर्स दे देगा। अगर उसकी वास्तव में खुशी थी, तो अब क्यों नहीं है? क्यों वो डाइवोर्स दे रहा है? तो यहाँ पर इस बात को भगवान समझा रहे हैं कि जो हैप्पीनेस, जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय और इंद्रिय के ऑब्जेक्ट तक ही है ना। इंद्रियों के ऊपर आता है मन, मन के ऊपर आती है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आती है सोल। आत्मा का एंजॉयमेंट तो बहुत ऊपर है, जो एक्चुअल में हम करते हैं, और जो हमारा एंजॉयमेंट, हम अपना एंजॉयमेंट का स्तर घटा के बैठे। आत्मा को सच्चिदानंद का एंजॉय करना चाहिए, बट वो डेड मैटर का एंजॉय कर रही है। तो यही इस बात को बता रहे हैं, हम अपने आप को इससे आइडेंटिफाई करें। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बहुत दृष्टांत है, आप बहुत समझ पाएंगे, एटलीस्ट जो घर के लोग हैं वो तो समझ पाएंगे हाउस होल्डर्स। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में गेमिंग स्टोर होता है ना, जिसमें गेम्स होती हैं, वीडियो गेम्स होती हैं। तो वहां पर आपने देखे होंगे कभी कभी एक स्क्रीन होता है, स्क्रीन में कोई कार रेसिंग या बाइक रेसिंग की गेम होती है, और उस स्क्रीन के बिल्कुल सामने एक आर्टिफिशियल बाइक होती है, जिसको अगर आप रेस देंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रीन के अंदर जो बाइक है वो रेसअप हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। उसको आप लेफ्ट टिल्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बाइक लेफ्ट टिल्ट हो रही है। मैंने लेफ्ट बोला बट मैंने राइट टिल्ट किया, है ना। आप ब्रेक लगाएंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन में बाइक को ब्रेक लग रहा है। तो जो बच्चा है, जो बाइक पर बैठकर गेम खेल रहा है, वो पूरी तरह से उस गेम के अंदर चला जाता है ना। वो उसके अंदर वो उसके एक्सीडेंट हो जाता है, उसको ऐसा लगता है मेरा एक्सीडेंट हो, है ना। बिल्कुल ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता है। बट अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा दूर से उसको देख रहा है, वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है ये बच्चा पागलपन कर रहा है ना। मान लो तो स्क्रीन पे चल रही है, इसको लग रहा है कि इस पे हो रहा है। तो इसी तरह इंजॉयमेंट कर रही है सेंसेस, बट हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं। आंख रसगुल्ले को देखकर आकर्षित हो रही है, बट हमें क्या लग रहा है? मैं आकर्षित हो रहा हूं। समझे? थोड़ा है, इट्स नॉट इतना सरल नहीं है समझना। धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने से समझ में आता है, और भगवान थोड़ा थोड़ा करके समझाते हैं। हरिनाम करने से, भगवान की भक्ति करने से समझाते हैं कि हम एक वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पे पढ़ते। आप सबको समझ में आ रहा है? आप मतलब मेरे साथ बने हुए हैं? यू कैन सेंड ए थम्स अप अगर आप बने हुए हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि ऊपर से गया। मुझे भी बहुत समय लगा इस वर्ष को समझने में, इतना आसान नहीं था।
आ रहा है, ऑब्जेक्ट में कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे चेतना में मतलब वो होना चाहिए आनंद, जो सामने हाँ ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ नहीं। इतना ही समझ में आया है। जी, काफी अच्छा समझ में आया। हरे कृष्ण। अदर्स प्लीज टाइम थम्स अप अगर आपको लग रहा है कि आप कैच कर पा रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे रिलेट कर पा रहे हैं, स्पेशली दिस बाइक एग्जाम्पल। निधि माता जी, आपने हाथ रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, गलती से हो गया, सॉरी। ओके ओके, नो। अभी हम थोड़ा परपट पढ़ेंगे। परपट में देखिए लिखा है, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपने विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। कोई फिर से पढ़ेगा इस लाइन को? हम एक्चुअली लाइन बाय लाइन चलेंगे, थोड़े डिफिकल्ट। प्रभु जी मैं एनीवन पढ़ूं? जो इस लाइन को फिर से रिपीट करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। जी। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका ध्यान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। हाँ जी, देखिए, परम सत्य को जानने वाला मतलब बुद्धिमान व्यक्ति अपनी विषम स्थिति को जानता है। आप उदाहरण लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया है ना, किडनैप करके उसको क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म सुखा देते हैं, वो बेहोश हो जाता है, फिर उसको किडनैप करके ले जाते हैं। तो जब उसको होश आता है, अरे वो सोचता है ये मैं कहाँ आ गया, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, सिर पे खून है, पसीना है, पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, और ये कौन है जो गन चाकू लेके बैठे हैं फिरौती मांग। जब उसे समझ में आता है, पहले तो वो बेहोश था, पर जब उसे समझ में आता है मैं किडनैप हो चुका हूँ और मैं कुछ डाकू लुटेरों के बीच हूँ, तो वो क्या करता है, उसको बहुत दैन्यता नजर मैं कहाँ फंस गया, है ना। और वो उससे क्या करता है, वो उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है ना। या फिर आप एग्जांपल लीजिए, जो आपने ह्यूमन बॉम्ब सुने, ह्यूमन बॉम्ब, कई आतंकवादी जो ये हैं, ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट एसोसिएशंस, जो समूह होते हैं आतंकवादियों के, वो क्या करते हैं, वो लोगों को लेते हैं, उन्हें ब्रेन वॉश कर देते हैं। कैसे करते हैं पता नहीं, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, ब्रेन को पूरा जीरो कर देते हैं, ब्रेन एक कोरा कागज हो जाता है बच्चे के सब। फिर वो उस पर अपनी बातें छुपवाते हैं कि सरकार आपके हित में नहीं है, लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना है, हमें जिहाद करना है, या फिर हमें अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है, हमें इसके लिए लड़ना है, वो तो उसके बारे में ये बातें फीड करते हैं, और वो इतना कर देते हैं तो व्यक्ति उसको ह्यूमन बॉम्ब बना देते हैं। ह्यूमन बॉम्ब मतलब क्या, एक तो बॉम्ब होते हैं जो आप छोड़ देते हो, बटन दबा देते हो, फट जाते। ह्यूमन बॉम्ब मतलब क्या, वो अपने शरीर पर बॉम्ब कैरी करके चल रहा है, और वो जहां जाएगा बॉम्ब लेके, वो बॉम्ब के साथ ही एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब अपनी जान तक गवा देते। इतना ब्रेन वॉश। मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसका ब्रेन हेल्दी स्टेट में लाया जाए, तो जब वो जानेगा अरे मैं ये कहाँ फंस गया, इन लोगों ने मेरा क्या कर दिया, तो वो जानेगा अरे मैं कितनी गंभीर स्थिति में हूँ, है ना। वो आइडेंटिफाई करेगा कि मैं कितनी विषम स्थिति में हूँ। या फिर अगर मान लो किसी के ऊपर भूत चढ़ गया, अगर कोई गांव वाला ने देखा होगा कि किसी के ऊपर भूत चढ़ा है, तो जब तक भूत चढ़ा है और उस व्यक्ति को एहसास नहीं है कि मेरे ऊपर भूत चढ़ा है, तब तक तो ठीक है। पर जैसे ही कोई मंत्र वंत्र फूकेगा, कोई भस्म फूकेगा, और भूत हू करने लग जाएगा, वो व्यक्ति नहीं करेगा, भूत करेगा, बट उस व्यक्ति को भी एहसास होगा अरे मेरे को तो भूत पकड़ा हुआ है ना। फिर वो उपाय करेगा कि यार मैं इस परिस्थिति से कैसे बाहर आऊं। तो वही इसमें लिखे है कि जो परम सत्य को जानता है, जो भक्त है, वो जानता है कि वो भौतिक संसार में कितनी विषम स्थिति में। वो जानता है कि ये भौतिक संसार क्या है, जेल खाना है, और इस संसार में क्या है संसार में, अमेजोन, नेटफ्लिक्स है, पार्टीज है, चाय पर चर्चा है, आईपीएल है। कौन बताएगा क्या है संसार में? प्रभु जी बोलो।
जी जी बोलिए। ये संसार मायावादी है, illusion है, बाकी कुछ नहीं है। मायावादी तो है, पर मैं कुछ और वर्ड ढूंढ रहा हूँ। विचित्र राधा माता जी प्लीज। दुखालयम अशाश्वत, दुखी दुख है। बिल्कुल सही जवाब माता जी, डिक्टो पॉइंट मारा आपने। दुख काल्यम, दुखों का घर है ये। कितने दुख हैं, किसको पता है कितने दुख हैं संसार में? 4 5 6 8 10 12 15 अनगिनत दुख है, अनगिनत हैं। यस, अनलिमिटेड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। प्रियंका माता जी कितने दुख हैं? प्रभु जी 3 तरह के दुख है। देहिक वो कितने, कौन कौन से? आदि देहिक और आध्यात्मिक, इतनी याद नहीं है। भौतिक। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बाबू जी बोले प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, 4 प्रकार के दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि संसारिक। यस, जी प्रभु जी। प्रियंका माता जी का भी सही है, 3 और 4 7 दुख है। वैसे तो अनगिनत है जैसे विचित्र राधा माता ने बोला, बट हम लोगों के समझने के लिए कि एटलीस्ट हम 7 को तो आइडेंटिफाई करें, अनगिनत को तो नहीं कर रहे, 7 तो मान लो। तो 4 है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और 3 आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देवी। तो ये 7 दुख है। तो परम सत्य जानता रहे संसार वो दुखों का घर है भाई। चाय पे चर्चा छोड़ो और निकलो संसार से। मतलब वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि मैं कितनी विषम स्थिति में, और मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ, मैं संसार का व्यक्ति नहीं। तो वो क्या करता है, वो फिर भक्ति में कार्य में है ना। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, गाड़ी व्यक्ति चला रहा है, तो गाड़ी में वो पेट्रोल भरा रहा है, बट गाड़ी में पेट्रोल भराने से क्या उसका पेट भरेगा क्या? नहीं ना, उसे खाना डालना पड़ेगा। उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, हम इस संसार की एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम इस शरीर को पोषण दे रहे हैं, है ना। दाल चपाती खाने से शरीर को पोषण मिलता है, बट आत्मा को पोषण कब मिलता है? आत्मा को पोषण मिलेगा जब वो खाना प्रसाद हो, जब वो हरिनाम करेगा, जब वो भक्तों का संग करेगा, भक्ति में क्रियाओं में लगेगा, तब वो उसको आत्मा को खाना मिलेगा। नहीं तो आत्मा हंगर स्ट्राइक पर ही है तब तक। चलो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। पढ़ना चाहेगा, कौन पढ़ना चाहेगा? अभी 3rd लाइन से पढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित्त आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। एक और लाइन पढ़िए। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं ना, उसे अनुभूति रहती है। क्या अनुभूति रहती है? मैं किसी कारण इस देहात्म में फंसा हूं। देखिए अब ये ना बहुत एक प्रोफाउंड स्टेट, प्रोफाउंड मतलब गंभीर है, समझने का प्रयास। थोड़ा समय भी कम है, बने रहिएगा थोड़ा सा। तो अब देखिए ना, व्यक्ति को मतलब उस भक्त को अनुभूति रहती है कि मैं किसी कारण इस देह में फंसा हूं। मतलब वो, उसे ये पता है कि मैं इस शरीर की चेतना से अलग हूं, पर मैं फिर भी शरीर में हूं। समझे? मतलब मैं इस शरीर से अलग हूं। वो समझ चुका है कि शरीर के जो सुख और दुख हैं वो मुझे तृप्त करने वाले नहीं है। जो भी सुख और दुख हमें संसार में अनुभव हो रहे हैं वो शरीर को हो रहे हैं। वो ये बात समझ चुका है, पर फिर भी वो इस शरीर की चेतना में है। कैसे है? क्योंकि वो शरीर को छोड़ नहीं सकता, अभी भी वो इस देह के अंदर ही है। मतलब शरीर की चेतना में है, बट फिर भी वो ये जानता है कि वो जो शरीर से भिन्न है, शरीर से अलग है। बारे थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझना, बट थोड़ा चिंत्य है कि वो जानता है शरीर से मैं अलग हूं, ये संसार मुझे तृप्त करने वाला नहीं है, बट फिर भी वो भी उसके शरीर की चेतना बनी हुई है, बद्ध है। इसी को तो बोलते हैं कंडीशनड सोल, बद्ध जीव। वो बंधा हुआ है, उसे रस्सी से बांध दिया गया है शरीर के साथ।
तो बंधा हुआ है, बट भक्तों की कृपा से वो समझ गया है, इंटेलेक्चुअली वो समझा है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और ये शरीर के जो कार्य हैं मुझे तृप्त करने वाले नहीं। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को भगवान की कार्यों में लगाता है। वो शरीर के कार्य करता है बट उतने ही जो आवश्यक। अब शरीर में है तो छोड़ नहीं सकते शरीर को, जो शरीर के लिए आवश्यक है, रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, जो नेसेसिटी है, मतलब नीड को फुलफिल करता है, वो वांट को फुलफिल, इच्छाओं को नहीं करता है। जो जरूरत है, जैसे व्यवसाय करना, धन कमाना, घर चलाना, रिक्वायर्ड चीजें जो है वो करता है। बट अधिकतर समय वो भगवान की सेवा में लगाता है। क्या लिखा नहीं लिखा, अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में से सारे कार्य भगवान कृष्ण की नोजित करने चाहिए। तो अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान के नाम में, भगवान के जप में, भगवान की कथाओं में, भगवान की सेवा। तो ऐसे क्या होता है, उसकी जो शारीरिक चेतना होती है वो कम होती रहती है और भगवान की सेवा में लगा रहता है। आपने कैसेट देखी होगी, पहले आती थी कैसेट, इसमें एक रील घूमती थी और एक रील अनवाइंड होती थी। एक वाइंड होती रहेगी, एक अनवाइंड होती थी। एक का जो ऊपर जो पट्टी होती है वो बढ़ती जाती है और एक कम होती है ना। तो इसी तरह आध्यात्मिक चेतना उसकी बढ़ती जाएगी और जो शारीरिक चेतना उसकी कम होती है। ये भगवान के भक्त। बट हम क्या है, हम अभी भी इसमें लगे हुए हैं। जैसे एक आकाश और बादल का एक एग्जाम्पल आता है, ये याद रखना चाहिए। आकाश क्या होता है, देखिए निर्मल होता है ना, स्पष्ट होता है, और उसके ऊपर बादलों की लेयर आ जाती है, एक बादल, दो बादल, तीन बादल, चार। उसी तरह शरीर है, भगवान ने शरीर दिया है, बट उसके ऊपर लेयर्स आ जाते हैं। अरे प्रभु जी आप कितना अच्छा गाते हैं, अरे माता जी आप कितना सुंदर दिखते हैं, आपके ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। तो क्या हम अपने आप को यश आइडेंटिफाई करते हैं, अरे उसने मेरा ग्लोरिफिकेशन किया, उसने मेरा गुणगान किया, अरे मैं कितना अच्छा गाता हूँ, अरे मैं कितना अच्छा श्लोकों का उच्चारण करता हूँ, या फिर मैं कितना टैलेंटेड हूँ। तो ये सब क्या है, बादल की तरह है, जो शरीर के पहले ही शरीर एक कवरिंग की तरह है आत्मा के ऊपर, और ये जो प्रशंसाएं हैं, यश अपयश मान अपमान, ये एक के बाद एक और ऐड होता जाता है। जैसे शरीर है, शरीर के ऊपर आपने बनियान पहनी, फिर शर्ट पहनी, फिर थ्री पीस पहना, फिर कोट पहना, फिर स्वेटर पहना, कवरिंग बढ़ती जाती है। रूपा जी कहते हैं कि इस संसार के जो यश अपयश मान अपमान है, इससे आइडेंटिफाई मत कर, ये सिर्फ आपके शरीर से, ये आपसे नहीं। देखिए इस बात को अगर हम समझेंगे ना, हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती। अगर आपसे कोई झगड़ा कर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि वो आपसे झगड़ा नहीं कर रहा है, वो रजोगुण में है, वो प्रभावित है इस भौतिक गुणों से, और वो आपके शरीर से संबंधित चीजें हैं, उसके कारण आपसे झगड़ा कर रहा है, वो आपसे झगड़ा नहीं। अगर कोई आपका अपमान भी कर रहा है तो वो किसका अपमान कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है नहीं, वो आपके शरीर का अपमान। जैसे महाराज भरत की जो कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, महाराज भरत का जब तीसरा जन्म हुआ था जड़ भरत के रूप में, तो वो महाराज रघुगुण की पालकी उठा रहे थे, और पर वो बहुत स्लो चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उनके रास्ते में चींटियां थी, वो चींटी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते, तो वो स्लो चल रहे थे। तो महाराज रघुगुण ने उन्हें डांटा, अरे तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तो पर इतना तुम स्लो चल रहे हो, लगता है तुमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। तो पर महाराज रघुगुण ने बुरा नहीं माना, वो बोले यार ये तो मेरे शरीर का अपमान, मेरा थोड़ी ना करना, वो तो मुझे देख भी नहीं पा रहा। तो अगर इस बात को देख के समझेंगे ना, थोड़ी सूक्ष्म बात है। इस तरह वर्ष तो छोटा सा है, बट इसका एप्लीकेशन बहुत सूक्ष्म है। अगर हमने समझे ना, हमारे झगड़े खत्म हो जाए, हम समझ पाएंगे कि भगवान ने मुझे, चलिए ये बात मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, रूपा जी की को लाइन आएगी उसमें बताएगा। आगे नेक्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा? फलतः से हरे कृष्णा प्रभु आप जी। आ जाएंगे टाइम समझ। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी पढ़िए मत। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् बस माता जी, अब देखिए क्या लिख रहे हैं,
वह अपने आप को कृष्ण भक्ति कार्य में लगाता है, भौतिक कार्यों के प्रति अनासक्त हो जाता है। जैसे अगर आप गीता क्लास कर रहे हैं तो आप पिक्चर नहीं देखेंगे, आप मूवी नहीं देख रहे हैं, और अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आप गीता क्लास नहीं करेंगे, है ना? आप कहेंगे प्रभु जी इसमें क्या दिव्य ज्ञान है, पर यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवाओं में है तो वो भौतिक कार्य नहीं करेंगे, और अगर वो भौतिक कार्य कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा नहीं करेंगे, है ना? देखिए प्रभुपाद जी सिद्धांत देते हैं और उसका सोल्यूशन भी देते हैं, ये सोल्यूशन है। अब आप बोलेंगे यार हम तो ऐसे धारणा में नहीं है, हम तो ऐसे उच्च भक्त नहीं, बुद्धिमान नहीं, बट हमें करना क्या है? एटलीस्ट हमें अपनी इंद्रियों को, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि अगर हम एटलीस्ट अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे ना, भले ही उससे अनुभूति नहीं है, भले ही उसका इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन नहीं है, या फिर वो उसे साक्षात्कार नहीं है, बट इंद्रियों को भगवान में लगाना भी भक्ति है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति, कि वो अपनी शारीरिक इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगा रहा है या भगवान की सेवाओं में लगा रहा है। जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं जो प्रसाद वितरण कर देते हैं, झाड़ू पोछा कर देते हैं, या फिर कई लोग होते हैं जो भागवत क्लास में आते हैं, बैठते हैं, बट सो जाते हैं, बट कम से कम अपने शरीर को भगवान में लगा, मतलब सेवा में लगा, तो दैट इज ऑल्सो भक्ति। तो जब हम ये करेंगे, एटलीस्ट हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ये भौतिक कार्य हैं जी स्वतः अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप ये पीछे हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब। और देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, वो जानता है, कौन जानता है? तत्वविद व्यक्ति जानता है कि जो जीवन है वो भगवान के नियंत्रण में है ना? जो हमारे साथ हो रहा है, मतलब अगर मैं आज जहाँ बैठकर आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या कोई और बोल रहा है, तो जब सब कुछ चल रहा है, ये सब भगवान के नियंत्रण में भगवान चला रहे हैं सब, बट हमें इसकी अनुभूति नहीं है। हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ा। जो विमूढ़ आत्मा है, मूर्ख आत्मा है, वो अहंकार के वश में आके सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। करता दोनों ही है, तत्वविद भी करता है और मूढ़ आत्मा भी करता है। जीव को हटा दोगे तो कुछ कार्य नहीं हो, पर जो तत्वविद है वो जानता है कि ये भगवान के नियंत्रण में होता है, और जो मूर्ख है वो सोचता है कि मैं। कितना फर्क है। वैसे इसके में थोड़ा और डिटेल बता सकते हैं, बट थोड़ा टाइम ओवर हो जाएगा, बट हम नहीं कर रहे हैं। ये भौतिक प्रकृति है वो प्रभावित करती है। हमें कुछ अच्छा लगता है और हमारी इंद्रियों के देवता होते हैं, वो देवता उस इंद्रिय तृप्ति का जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रकाशित करते हैं। जैसे रसगुल्ला दिखा तो रसगुल्ले को देवता प्रकाशित करेंगे, वो देखो देखो रसगुल्ला तुम्हारे आकर्षण की वस्तु है। आप लैपटॉप रख दीजिए, बंदर को रख दीजिए, बंदर लैपटॉप से कभी आकर्षित, चाहे उस पर कोई भी मूवी क्यों ना चले, और बंदर को जो आकर्षित करता है उससे हम आकर्षित नहीं होंगे, है ना? अगर जैसे हम स्त्रियों से आकर्षित हो जाते, या स्त्री पुरुष हो जाते, बट क्या हर स्त्री से हर पुरुष आकर्षित होता है? अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति, अगर मान लीजिए एग्जांपल लें कैटरीना कैफ का, तो हर व्यक्ति कैटरीना कैफ का फैन हो, बट सभी हैं, कुछ कैटरीना कैफ के फैन है, कुछ प्रियंका चोपड़ा के फैन, और आजकल की के नाम तो नहीं पता है तो कोई किसका फैन है, कोई किसका फैन है। तो ये देवता हमें अलाइन करते हैं, अरे वो देखो तुम्हारे आकर्षण की वस्तु, वो देखो तुम्हारे आकर्षण। सबको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगेगा, किसी को गुलाब जामुन, किसी को पूरन पोली, किसी को रबड़ी, सबके अपने अलग अलग। वैसे देवता हमें तीर मार, तो आपने देखा होगा ना फिल्मों में, क्यूपिड ने तीर मारा उसको, फिर अच्छा लगने लगा। वैसे देवता पीछे से थोड़ा करते हैं, और जो भक्त होता है वो समझ आता है सब कुछ भगवान के नियंत्रण में। ऐसा नहीं देवता बेकार है, अगर हम भक्ति करने की इच्छा करेंगे तो देवता हेल्प भी करेंगे। हम कुछ बोलते हैं तो सरस्वती माता हेल्प करती है, हम भगवान को देखते हैं तो सूर्य चंद्र खुश होते हैं। अरे तो भक्ति, तो जो भक्त है वो सब जानते हैं कि भगवान के नियंत्रण में। देखिए अगर हम इस बात को समझेंगे ना, देखिए फिर हमें हमारे जीवन में कितना सुविधा हो जाएगी। मान लीजिए आप ऐसी परिस्थिति में है जहां पर आपके अनुकूल कार्य नहीं हो रहा, आप कुछ करने गए थे बट वैसा नहीं हो रहा, बट आपको ये याद रहेगा
कि यार ये परिस्थिति भगवान के द्वारा दी गई है ताकि मेरी जो भोग वृत्ति है वो कम हो। मान लीजिए आपने मेडिकल का आपका कुछ बिल आया, आपने अपनी कंपनी में रीइंबर्समेंट के लिए भरा, बट कंपनी ने अप्रूव नहीं किया, तो हमें कितना गुस्सा आता है। बट अगर हम ये याद रखेंगे तो हमें अनुभव रहेगा, अरे भगवान ने ये किया है ताकि मेरी जो भोग वृत्ति है वो कम, भगवान मुझे सुधारना चाहता है, इसलिए भगवान ने जब परिस्थिति मेरे लिए अरेंज की है। अरे भगवान मुझे इतना प्रेम है, तो फिर हम असंतुष्ट से एकदम संतुष्ट हो जाए, हम शांत हो जाए। अगर ये श्लोक हम एक्चुअल में अपने जीवन में अप्लाई करें, बहुत प्रोफाउंड वर्स है। चलिए, नाउ लास्ट लाइन, हु इज गोइंग टू रीड इट? मैं पढ़ूं प्रभु जी? कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ सकती हूँ। पढ़िए माता जी। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। भागवत में कहा आता है ये, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। 1.2.11 तत्वविद कौन है? जो भगवान का जो नॉन ड्यूअल सब्सटेंस है, भगवान को परम सत्य में जानता है, वो तत्वविद कहलाता है। भगवान के तीन हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति। सबसे पहले ब्रह्मन, फिर परमात्मा, फिर भगवान। ब्रह्मन जो ब्रह्म ज्योति, भगवान की जो लाइट फॉर्म जो है जिससे मायावादी लोग आकर्षित होते हैं। परमात्मेति जो हमारे हृदय में है, और भगवान स्वयं चित आनंद नवयोगन श्री कृष्ण, मोर मुकुट वाले वंशी मनोहर कृष्ण कन्हैया श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। आप बने रहे। क्षमा चाहता हूँ अगर आप कुछ ना समझाओ या फिर किसी को ऑफेंस लगाओ। थैंक यू। मुझे जितना समझा मैंने समझाने का प्रयास किया। बहुत सूक्ष्म श्लोक है, छोटा है, बट इसकी एप्लीकेशन बहुत गंभीर है। अगर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, तो हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व। लोग कहते हैं ना, भगवत गीता पढ़ के क्यों टाइम वेस्ट, क्या मिलने वाला भगवत गीता से या फिर स्पिरिचुअल से? तो ये कितना कुछ मिलता है, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व। भगवत गीता बहुत सोल्यूशन है, बॉडी माइंड सोल के लेवल पे। और जब हम भगवान में रत आएंगे ना, तो फिर ये निम्न प्रकार के जो आनंद हैं, जो इंद्रिय मन के आनंद होते हैं, वो हमें प्रभावित नहीं करेंगे। आगे आएगा इस चैप्टर के आगे आएगा कि शरीर का आनंद सबसे छोटा होता है। शरीर के ऊपर इंद्रिया, इंद्रिय के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर सोल। तो सोल का आनंद बहुत ऊपर है। आज अभी तो हम बहुत निम्न स्तर का जो आनंद है वो एंजॉय करते हैं। जागे आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। वैसे समय बहुत हो गया है, आई एम ऑलरेडी ओवर टाइम। तो अगर किसी के प्रश्न वगैरह हो तो मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। एक सेकंड जी। प्रभु जी आपका हाथ खड़ा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप एक जिज्ञासा थी प्रभु जी कि जैसे भगवान कहते हैं कि मैं हर किसी के लिए मतलब प्रकट नहीं हूँ, मतलब माया का जो आवरण है वो ढका रहता है, और भगवान कहते हैं कि मैं सभी के लिए मतलब प्रकट नहीं हूँ। तो क्या ऐसा है कि भगवान सभी के लिए प्रकट नहीं है, तो जो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति कर रहा है भगवान उसी के लिए प्रकट रहते हैं, या आदमी का मतलब ये हमारे हम जो बद्ध जीव है, अगर हम वो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करते हैं तो कितना % प्रगति करने पर वो आवरण हटता है प्रभु जी, या धीरे धीरे आवरण हटता है, या एक बैग हटता है? तो मायावादी आवरण, क्योंकि जब तक मायावादी आवरण नहीं हटता तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, मतलब एक भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर की ओर नहीं जा सकते। तो यही जिज्ञासा थी प्रभु जी। तो ये भगवान गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं
ये जथामा प्रपद्यन्ते ताम शते भजामि। जो जिस भाव में मेरे पास आता है मैं उसी भाव से उसे रेसिप्रोकेट। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति के भाव से आता है ना, जी प्रमाणिक गुरु वैष्णव गणों से शिक्षा प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहता है, इच्छा भी रखता है, सिर्फ इच्छा मात्र रखता है कि मुझे भगवान से जुड़ना है, जेन्युइन डिजायर है। तो जैसे हम मंगला आरती में हम गाते हैं, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादात भगवत ना गति कुतोपि। मतलब भगवान से हमें भगवान हमें गुरु से मिलाते हैं, गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं। तो जब इच्छा जेन्युइन होती है, मान लीजिए वो मिला भी नहीं किसी से, बस एक जेन्युइन इच्छा है, तो भगवान उसे प्रमाणिक गुरु से मिलाएंगे। और जब वो प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत रहकर वो प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, तो उसे भगवान की अनुभूति होगी। भगवान अनुभूति देते हैं। ये आज का जो वर्ष हमें कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें अनुभूति नहीं है इस बात। अनुभूति होगी तो हमें कठिन नहीं लगेगा। पर जब हम हरिनाम करते हैं, भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं, भगवान थोड़ा देते हैं, थोड़ी अनुभूति कराते हैं। और कोई जो मायावादी है वो भगवान को निराकार के रूप में ही देख रहा है। मायावादी तो कृष्ण अपराधी है, महाप्रभु कहते हैं। क्यों? मायावादी खुद भगवान बनना चाहते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को नकार। तो जब ऐसा व्यक्ति भगवान को अप्रोच करता है, भगवान उसे ऐसी ही बुद्धि देते हैं कि वो उसे निरंकार ही समझे। मायावादी को बुद्धि कहाँ से आ रही है? बुद्धि तो भगवान से ही आ रही है। तो मायावादी को भगवान ऐसा नहीं करते कि अरे तुम गलत सोच रहे हो, मैं पर्सनल हूँ तो तुम ये सोचो। भगवान उसको करेक्ट नहीं करेगा। वो मायावादी भगवान को मूर्ति समझ रहा है, तो भगवान ऐसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे कि वो मूर्ति। औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़वा दिए, औरंगजेब खुश होता था, अरे देखो मैंने कृष्ण की मूर्ति तोड़ दी, तुम्हारा भगवान पत्थर है। क्योंकि औरंगजेब चाहता था, वो यही मानता था कि भगवान पत्थर है, भगवान उसे यही करवा रहे थे कि हाँ मैं पत्थर हूँ। और जो भक्त थे, भक्तों के लिए भगवान ने अरेंजमेंट कर दिए कि कोई राजा मानसिंह आए और भगवान की जो प्रति जो मूर्तियां हैं वो उन्हें ले गए और उन्हें सुरक्षा प्रदान। तो जिस भाव से वो भगवान को अप्रोच करता है, भगवान उसे वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। मायावादी के लिए भगवान हमेशा ढके ही रहेंगे, मायावादी को भगवान कभी नहीं नजर। और जो भक्त है, जैसे जैसे वो प्रगति करेगा, भगवान उसे अनुभूति दिलाएंगे। आप भक्तों से जब संग करेंगे, आप तो खारगर में है, तो खारगर यहाँ जो वरिष्ठ भक्त होंगे जिन्होंने काफी समय से अभ्यास किया है, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो भगवान को बताएंगे कि हाँ भगवान है। उन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि जो इस मंदिर में जो राधा मदन मोहन जी हैं, जैसे वो मूर्ति नहीं है, वो छोटे जी नहीं, वो रियल में ठाकुर जी। अरे मैं जैसे कई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम कहीं फंसे हुए थे, किसी ने आके हेल्प कर, तो कौन हेल्प करते हैं? किसी ने भेजा उसे? भगवान भेजते। जैसे जैसे प्रगति करते हैं, भगवान अनुभूति देते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ओके देन, किसी का प्रश्न हो तो आप मुझे पर्सनली कर सकते हैं। समय थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ मित्र प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। आपने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और उसके ऊपर आत्मा, ये चारों चीजों का विश्लेषण और इसका जो ज्ञान है, बहुत सिंपल वर्ड्स में, सिंपल उदाहरण से, ह्यूमन बॉम्ब और बहुत अच्छे उदाहरण से प्रभु जी अलंकित किया है। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वेरी नाइस प्रभु जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और आइए अब हम ऋषभ मित्र प्रभु का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे